हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उल्टा बोल दिया है मैंने, इसलिए हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं पोस्टर मेकिंग, जो नोटिस और इनविटेशन के ऑप्शन में आती है। और इस बार बोर्ड एग्जाम में इसकी वेटेज है 3 मार्क्स। सो इसमें लेआउट का मतलब होता है फॉर्मेट, यानी उसको लिखने का क्या ढंग है। अगर स्कूल में कोई फॉर्मेट बताया है तो प्लीज़ उसे ही फॉलो करें। लेआउट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन, इसमें मैं बताने वाली हूँ कि आपको क्या एक एक लाइन लिखनी है और फिर आप ऐसा पोस्टर बना पाएंगे जिसमें आपको फुल 3 मार्क्स मिल पाएँ। अब 3 मार्क का ही है, पहले ही ज़्यादा मार्क्स का होता था, तो 3 मार्क गेन करना तो बहुत ईजी है इससे। और तीनों 1-1 मार्क के हैं। अब अटेम्प्ट किसको करना चाहिए पोस्टर मेकिंग? अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, फर्स्ट पॉइंट, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, कंटेंट से ज़्यादा बेटर आप ड्रॉ कर सकते हो, तो आप पोस्टर ज़रूर अटेम्प्ट करो। क्योंकि अब ये 3 मार्क का ही है, इसमें वर्ड लिमिट भी सेम है नोटिस और इसकी, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है इसको अटेम्प्ट करने में। दूसरा, आपके पास टाइम ज़्यादा हो, ड्राइंग अच्छी ना भी हो पर टाइम ज़्यादा हो। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है टाइम ज़्यादा हो तो भी पोस्टर मेकिंग को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीसरा, कोई ऐसा पोस्टर दिख जाए जो पढ़ा हुआ है। ये तो किसी भी क्वेश्चन में दिख जाए, जो पढ़ा हुआ आया है वो तो अटेम्प्ट करना ही है। तो अगर कोई पढ़ा हुआ पोस्टर आ गया, जैसे जो बुक में देखा था या फिर जो टीचर ने पढ़ाया था या किसी वीडियो में देखा था, अगर वो आ गया तो वो तो जरूरी अटेम्प्ट करना। सो पोस्टर हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है इवेंट पोस्टर और एक होता है नॉन इवेंट पोस्टर। यानी इवेंट मतलब कोई कार्निवल है, किसी तरह का मेला लग रहा है, दिवाली मेला, होली मेला, व्हाट्सएवर, कोई भी इवेंट है, कोई प्रोग्राम है, कोई कॉन्सर्ट है, तो उसे कहते हैं इवेंट पोस्टर सॉरी। और एक होता है नॉन इवेंट, जैसे कोई आई डोनेशन कैंप हो गया, रोड सेफ्टी हो गया, बुक रीडिंग पे, इन सब पे ये नॉन इवेंट के पोस्टर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि इवेंट पोस्टर में क्या लिखते हैं। सो इवेंट पोस्टर में सबसे पहले कोई स्लोगन या कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है तो वो देनी होगी। जैसे इवेंट पोस्टर है किसी कार्निवल पे, तो आप स्टेटमेंट फन एंड जॉय से रिलेटेड दे सकते हैं। कम ऑन लेट्स सेलिब्रेट, ऐसी कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसमें स्लोगन तो हम क्या देंगे। दूसरा पॉइंट होता है डेट, टाइम और वेन्यू, जैसे कि हमारे नोटिस में था डेट, टाइम, वेन्यू। तो आपको अपने पोस्टर में कहीं पे अट्रैक्टिवली या तो एक बॉक्स बना के एक अलग से इंफॉर्मेशन में ये सब लिख देना है, डेट, टाइम एंड वेन्यू। डेट आपको पता है जिस दिन ये प्रोग्राम होगा उस दिन की डेट लिखनी है, और कोई डेट नहीं लिखनी होती पोस्टर में। टाइम, कितने से कितने बजे तक वो प्रोग्राम होगा। वेन्यू, कहाँ पे होगा, जैसे स्कूल का है तो स्कूल ग्राउंड, या फिर अगर कोई सोसाइटी है तो उसके पार्क में। सो नेक्स्ट आता है इसमें पॉइंट स्पेशल फीचर्स या अदर फीचर्स। कुछ स्पेशल फीचर्स एंड बाकी जो अदर्स होते हैं। स्पेशल फीचर्स जैसे अगर मैं बात करूँ किड्स कार्निवल है कोई, तो उसमें स्पेशल फीचर्स क्या होंगे कि उसमें जॉय राइड्स हैं, मैजिक शो, हॉन्टेड हाउस, एडवेंचर ट्रेन, वीडियो फिल्म्स, टॉयज। ये सब स्पेशल फीचर्स हैं जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाले हैं कि किड्स कार्निवल में वो जाएं। और कुछ अदर फीचर्स जैसे ये बच्चों के लिए है, ऐसा नॉर्मल फीचर्स। दूसरा पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में तो आ गया हमारा डेट, टाइम एंड वेन्यू ही। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में जैसे अगर हम किसी आई डोनेशन कैंप में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये आ जाएगा कि कौन कौन आफ्टर डेथ आई डोनेट कर सकता है। मतलब उस पर्सन को कोई एलमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई कैंसर वगैरह ऐसा कोई डिसीज नहीं होना चाहिए। तो ये सब और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है एक पोस्टर की। और उसके बाद आता है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट या कंक्लूडिंग स्लोगन भी होना चाहिए। जैसे रोड सेफ्टी में हम लास्ट में लिख सकते हैं कि एक्सीडेंट ब्रिंग्स टीयर्स एंड सेफ्टी ब्रिंग्स चीयर्स। ऐसे एक स्लोगन से हम एंड भी कर सकते हैं। एक ओपनिंग स्लोगन स्टेटमेंट हो सकता है, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट या स्लोगन हो सकता है। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसका मार्किंग स्कीम में लिखा होता है कि अगर ये नहीं लिखी है तो इसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। और ये काफ़ी टीचर्स नहीं बताते हैं कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना कितना इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इशूइंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी ये पोस्टर को इशू कर रही है, वो लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जनरल नोटिस होते हैं दे आर इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट। और जैसे अगर कोई स्कूल में कोई प्रोग्राम है, उसका अगर हमने पोस्टर निकाला है तो दैट इज इशूड बाय नेम ऑफ द स्कूल, ABC पब्लिक स्कूल एंड ऑल। तो ये था हमारा इवेंट पोस्टर। अभी हम देखेंगे कि बनाते कैसे हैं। उससे पहले देख लेते हैं नॉन इवेंट पोस्टर में क्या क्या होता है। नॉन इवेंट पोस्टर, अब अगर कोई नॉन इवेंट पोस्टर है तो उसमें सबसे पहले नॉन इवेंट अगर मैं कहूँ तो जैसे रोड सेफ्टी,
उसमें सबसे पहले एक कैची सा टाइटल लिख दो आप, और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो उसकी जगह आप स्लोगन लिख दो। जैसा कि मैंने अभी एक्सीडेंट वाला बताया था वैसा कुछ लिख सकते हैं। कोई और भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम, जैसे गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स इशू करती है, हेलमेट, सीट बेल्ट, इस सबको लेके। कुछ हिंदी भी स्लोगन्स होते हैं जो हमें पता होते हैं, तो हम उसे कन्वर्ट करके इंग्लिश में खुद भी बना के लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है पोस्टर के लिए कि आपको स्लोगन्स आने ही चाहिए। अगर आपको टॉपिक के बारे में पता है तो पोस्टर अटेम्प्ट कर लो, मार्क्स मिल जाएंगे, और ड्राइंग ठीक ठाक कर देना उसमें। स्टेटमेंट्स आप खुद भी बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब बहुत नोन स्टेटमेंट्स हो, खुद भी बना सकते हैं। उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ रीजंस, जिसे हम कहते हैं डूज एंड डोंट्स। जैसे रोड सेफ्टी की मैं बात करूँ तो उसमें डूज एंड डोंट्स होंगे। डोंट्स में आ जाएगा कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी होती है। डूज में आ जाएगा सीट बेल्ट, हेलमेट, ये सब, और सिग्नल्स पे रुकना। तो डूज एंड डोंट्स, नॉन इवेंट नोटिस में डूज एंड डोंट्स लिखे जाने चाहिए। जैसे आई डोनेशन कैंप की बात करूँ तो वो अभी नॉन इवेंट नोटिस हो गया। डूज एंड डोंट्स में ये आ जाएगा कि किसको आई डोनेट करनी चाहिए आफ्टर डेथ और किसको नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा, और इसमें भी लास्ट में हम इशूइंग अथॉरिटी का नेम लिख देते हैं। इसमें जनरली इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट लिखते हैं, तो ये हम लाइन याद कर सकते हैं कि फॉर नॉन इवेंट नोटिस इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और आप इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि हम कोई इवेंट नोटिस कैसे लिखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, हम टॉपिक ले लेते हैं किड्स कार्निवल। तो थोड़ा बहुत डेकोरेटिव बनाने के लिए सबसे पहले तो ये याद रखना लेआउट में कि हम नोटिस पोस्टर को एक बॉक्स में बंद करते हैं। पोस्टर को बॉक्स में बंद करते हैं और कुछ कैची सी ड्राइंग बनाते हैं। किड्स कार्निवल है तो मेरे मन में आया कि मैं एक डोरेमोन बना दूं यहाँ पे, और उसके साइड में हेडिंग डाल दूं डेकोरेटिव सी थोड़ी, किड्स कार्निवल। आपको पेन ही यूज़ करना होता है वहाँ पे, आप कलर्स नहीं यूज़ कर सकते पोस्टर मेकिंग में। तो ज़्यादा ये टाइम टेकिंग नहीं है। ये आप ब्लैक पेन से डाल दो, उसके बाद ब्लू पेन से लिख दो। मेरे ख्याल से आप ब्लैक पेन यूज़ नहीं करते हैं, तो ये आप डार्क ब्लू पेन से डाल दो, उसके बाद लाइट ब्लू पेन से लिख दो। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि वो जो बॉक्स बनाते हैं वो पेंसिल से बना देते हैं। ये मैंने नोटिस में भी देखा है, पोस्टर में देखा है, इन्विटेशन में देखा है। बोर्ड ये कहता है कि पेंसिल से लिखा हुआ कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो अगर आपको लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम है और आप पेंसिल से बना रहे हो तो उसे पेन से उसके ऊपर ड्रॉ करके जरूर आया करो, ताकि वो एक्सेप्टेड तो हो एटलीस्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे किड्स कार्निवल लिखा, मैं आपको समझाने के लिए कलरफुल करके दिखा रही हूँ कि डेकोरेट कैसे करना है। ब्लू पेन ही यूज़ करना है हमें एग्जाम में। उसके बाद जैसे मैंने आपको स्लोगन बताया था, हम यहाँ पे एक ऐसा ड्राइंग करके लिख सकते हैं, कम ऑन लेट्स सेलिब्रेट, ऐसे करके लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ब्लू पेन ही है, डिफरेंट कलर की ब्लू पेन्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। उसके बाद और इससे रिलेटेड हम क्या ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग ज़्यादा कर देंगे तो लिखना कम पड़ेगा। उसके बाद हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम पोगो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद हमें लिखना होगा, जैसा मैंने बताया था, स्लोगन हो गया, कोई स्टेटमेंट हो गया कैची, और ये हो गया एक टाइटल, ड्राइंग भी हो गई है हमारी थोड़ी बहुत। इसके बाद हम लिखने वाले हैं यहाँ पे डेट। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ फ्रॉम 4 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर 2021, ऐसे करके इसे एक बॉक्स में बंद कर सकती हूँ कि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद अगर मैं कहूँ स्पेशल अट्रैक्शंस के पॉइंट पे आऊँ तो ऐसे स्टार बना के लिख सकते हैं। स्पेशल अट्रैक्शन जॉय राइड्स और एडवेंचर ट्रेन, टॉयज लिख सकते हैं। सो स्पेशल अट्रैक्शंस के बाद हम एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे वीक लॉन्ग फन फूड फ्रॉलिक एंड एक्साइटमेंट। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, एक तो ये पता चल गया कि ये वीक लॉन्ग है और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे पोस्टर में ऐड हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और इसको एक्साइटिंग दिखाने के लिए एक और ड्राइंग करी है मैंने यहाँ पे, और इस पे हम ऐसे करके लिख सकते हैं, कुछ ऐसे बलून सा बना के, हॉन्टेड हाउस। तो अगर ये एलिमेंट्स आपके क्वेश्चन में ना भी दे रखे हो और आप ऐड कर दे तो इससे हमें मार्क्स मिलेंगे ही, इसमें मार्क्स कट नहीं होते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने से। स्पेशल हॉन्टेड वर्ल्ड ऐसा करके हम कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारी रिमेनिंग नॉलेज है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, जैसे टाइमिंग्स। उसके लिए हम लिख सकते हैं 10 AM to 7 PM। टाइमिंग इसी तरीके से लिखनी है जैसे मैंने आपको बताया है, AM to PM में, नहीं तो विल स्टार्ट फ्रॉम इतना
टाइम ऐसे लिख सकते हैं। वेन्यू, ये किसी स्कूल ने स्टार्ट करा है, क्वेश्चन में ये था, सो यहाँ पे हम इसलिए लिख सकते हैं स्कूल ग्राउंड। या फिर अगर कोई कॉलोनी का है तो हम कॉलोनी, पार्क, सोसाइटी, पार्क ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड बाय, स्कूल का है तो ABC पब्लिक स्कूल, सोसाइटी है तो ABC सोसाइटी, कोई कॉलोनी है तो कॉलोनी का नेम, ये ज़रूर लिखना है, इसलिए मैं इस पर स्टार मार्क कर देती हूँ। सो दिस इज़ हाउ वी ड्राफ्ट एन इवेंट पोस्टर। अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो मैं आपको बता दूँ, जो मेरी इंग्लिश कैसे पढ़नी है की टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियो थी क्लास 12th की, इट हैज़ क्रॉस्ड 1K व्यूज़। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट। और वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी बहुत सारे बच्चों को। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखें। आई एम डैम श्योर दैट इट विल हेल्प यू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हम देखते हैं नॉन इवेंट पोस्टर मेकिंग कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉन इवेंट का टॉपिक ऐसे हो सकता है रोड सेफ्टी या फिर आई डोनेशन। ये नॉन इवेंट टॉपिक है पोस्टर मेकिंग के लिए। तो इस पर सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा सिंपल दे रखा होता है। क्वेश्चन जो होता है पोस्टर का वो काफ़ी सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आप इसको अटेम्प्ट करें एग्जाम में। ड्राफ्ट अ पोस्टर ऑन रोड सेफ्टी, जस्ट दैट, इतना ही लिखा होगा क्वेश्चन में। और रोड सेफ्टी में हम कैसे कर सकते हैं, एक तो एक बॉक्स बना लिया, स्टार्ट बहुत सिंपल होगा। ऐसे टॉपिक्स आ जाए तो प्लीज़ पोस्टर ही अटेम्प्ट करना अगर नोटिस से ईजी लग रहा हो तो साइड में एक रोड बना दी, उसके साइड में हम एक वो बना सकते हैं ट्रैफिक लाइट, सिग्नल्स वगैरह बना दिए उस पर। इस साइड आ जाएंगे हमारे डूज एंड डोंट्स। उसके बाद यहाँ पे हम एक बैनर लगा सकते हैं, गो सेफ लिख सकते हैं उस पर। यहाँ पे हम एक स्लोगन लिख सकते हैं, कुछ बलून बना के यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कैची टाइटल्स आज जैसा मैंने बताया था। और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इशूड बाय ट्रैफिक पुलिस। इशूइंग अथॉरिटी दे रखी हो तो ठीक है, नहीं तो इन पब्लिक इंटरेस्ट जो मैंने बताया मोस्ट जनरल लाइन है, आप हमेशा उसे यूज कर सकते हैं बिना किसी मार्क्स के झमेले के। तो अब मैं दिखाती हूँ कि ये नोटिस बनाया कैसे जाएगा। सो हेयर इज अ सैम्पल हाउ वी विल ड्राफ्ट अ पोस्टर ऑन रोड सेफ्टी। आप इसे देख लीजिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हम इसे करेंगे कैसे। जैसा मैंने बताया था, हमने ऊपर टाइटल लिख दिया जो हम मोस्टली क्वेश्चन से ही ले लेते हैं, रोड सेफ्टी। साइड में एक रोड सी बना दी एंड ये ट्रैफिक सिग्नल्स बना दिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स, नॉन इवेंट नोटिस आए तो हमेशा आप डूज एंड डोंट। सो डूज में हम जैसे लिख सकते हैं यूज सीट बेल्ट हेलमेट। डूज में आपको जो भी ट्रैफिक रूल्स पता है आप वो डाल सकते हैं। और डोंट्स तो हमें पता ही है, हमें जनरली लिखे हुए भी दिख जाते हैं। तो बहुत जनरल सी चीज़ें आती हैं पोस्टर में, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता। जैसे डोंट जंप रेड लाइट, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट जंप स्पीड लाइनर्स, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये। डूज में है फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, ड्राइव केयरफुली। और उसके बाद हम लास्ट में ऐसे एक बना के लिख सकते हैं एक बॉक्स सा, गो सेफ समवन इज वेटिंग। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स और ये जो हैं इन्वर्टेड कॉमास, ये सब आपके पोस्टर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो आप कभी भी कोई स्लोगन लिखें, कोई टाइटल लिखें तो इनको जरूर यूज़ करें। जैसा ये वाला मैंने आपको बताया था, एक्सीडेंट ब्रिंग टीयर्स, सेफ्टी ब्रिंग चीयर्स। ऐसे आप 2-3 स्लोगन पढ़ लें और उस टाइम अगर नहीं आ रहा होता तो आप मन से भी बना सकते हैं। सो बी सेफ एंड लेट अदर्स फील सेम। इतना ज़्यादा मैंने आपको लिख के इसलिए दिखाया है कि इसमें से अगर आपको 2-3 पॉइंट भी याद रहें तो वो आप मेंशन करें। जरूरी नहीं आपको इतना ज़्यादा मेंशन करना होता है। 3 मार्क में आप बहुत छोटा सा बनाएं और 2-3 चीज़ें ही मेंशन करें उसमें। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन राइटिंग सेक्शंस बिकॉज यू हैव अ लॉट टू डू इन द लिटरेचर पार्ट। उसके बाद जैसा मैंने बताया था, इशूड बाय ट्रैफिक पुलिस या फिर बेसिक्स आर इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट हम लिख सकते हैं। सो ये एक आई डोनेशन कैम्प का नॉन इवेंट पोस्टर ये फिर से हो जाएगा। इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर इज एन आई डोनेशन कैम्प ऑर्गेनाइज्ड बाय रेड क्रॉस सोसाइटी। अब यहाँ पे हमें सोसाइटी नेम दे दिया है एंड ड्राफ्ट अ पोस्टर फॉर द सेम। अब हम देखते हैं इसमें हमने क्या लिखा है। एक ड्राइंग कर दी आई की, बहुत ही सिंपल है ये तो। और आई डोनेशन रेड क्रॉस सोसाइटी है तो यहाँ एक प्लस का साइन बना दिया। बहुत ही जैसा हम कहते हैं ना जुगाड़ू काम, वैसा करना होता है पोस्टर में। उसके बाद ये आ गया हमारा, इफ़ यू डाई टुडे यू कैन स्टिल लिट अप द वर्ल्ड टुमारो। ये सेल्फ मेड है, ये कोई ऐसी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई स्लोगन, ऐसी कोई कोटेशन। कम ऑन स्प्रेड द शाइन, लेट्स डोनेट एन आई, डोनेट अ स्माइल। और फिर हम लिख सकते हैं बी कॉन्शियस ऑफ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एनी डिसीज और एलमेंट और कैंसर। पेशेंट्स कैन नॉट डोनेट, यू कैन डोनेट थ्रू फिलिंग अ प्रॉमिसिंग फॉर्म इन योर नियर बाय हॉस्पिटल, ईस्टूड इन पब्लिक इंटरेस्ट। और यहाँ पे भी एक साइन बना दिया। तो बहुत बेसिक सा, बहुत छोटा सा दिखना होता है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। 2-3 नोटिस की प्रैक्टिस करनी है, अटेम्प्ट करने हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई एंड हेल्प यू।
So if you like the video, please like it, comment, share with your friends and subscribe the channel for more such videos. Thank you.